Recording will start in a minute. चलिए ऑलराइट, तो आज बेटा आपका नया चैप्टर स्टार्ट होगा यहाँ पे. सो विल बी स्टार्टिंग विद न्यू चैप्टर. आपका नया चैप्टर जो आपका यहाँ पे रहेगा, दैट इज गोइंग टू बी योर एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन. सो हम यहाँ पे बात करेंगे अबाउट एक्सक्रीशन, क्या होता है क्या नहीं होता, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद दैट. चलिए उस बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं. चलिए बेटा, चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिए. चैट में बाद में बात कर लीजिएगा लेक्चर के बाद. लेक्चर 10 मिनट दूंगा आपको चैट में बातें करने के लिए. हाँ जी, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड रीमा देवी एज वेल. गुड इवनिंग. अगर आप नए हैं क्लास में सो गुड इवनिंग. अगर आप पुराने हैं इवन देन गुड इवनिंग. ऑलराइट, सो लेट मी शेयर द स्क्रीन विद ऑल ऑफ यू. देखिए आपके सामने बर्ड आ गया होगा. क्या आपको बर्ड दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर? यस सर. यस सर. ये बर्ड का नाम है आपका यहाँ पे एल्बेट्रॉस. एल्बेट्रॉस जो बर्ड होता है ना बेटा, उसका विंग स्पैन सबसे बड़ा होता है वर्ल्ड में. मतलब जो अपने विंग्स जब वो खोलता है ना, सो इट्स लाइक अराउंड 12 फीट 10 फीट जितना उसका लेंथ हो जाता है. सो एल्बेट्रॉस इंडिया में नहीं मिलेगा आपको, बाहर मिलता है. कोस्टल बर्ड है, ओशन में रहता है. आपको ये ओशन में घूमता है फिरता है, वहां पे सर्वाइव करता है रहता है. सो दैट्स एल्बेट्रॉस. याद रखना, लॉन्गेस्ट विंग स्पैन इन द वर्ल्ड, एल्बेट्रॉस. ऑलराइट, तो आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अबाउट द एक्सक्रीशन. सो आप जानते हो कि ह्यूमन बॉडी की अगर हम बात करें तो हमारे पास किडनी है. वी हैव अ पेयर ऑफ किडनी. 2 किडनी हमारे पास होती है और वो आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक्सक्रीशन के दौरान. राइट, सो एक्सक्रीशन को अगर मैं सिंपल बोलूं तो इट्स एलिमिनेशन ऑफ अ मेटाबॉलिक वेस्ट. जो आपकी बॉडी में जो भी आपका मेटाबॉलिक वेस्ट आपका बनाया जाता है, उसको जब आप बॉडी के बाहर निकालते हो उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ एक्सक्रीशन. ये वेस्ट आपका काफी कुछ हो सकता है. इट कैन बी योर अमोनिया, यूरिक एसिड, यूरिया. लंग से जो आप निकाल रहे हो वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड आपका हो जाता है. देन सम आयंस आर आल्सो देयर, आयंस, फॉस्फेट, सल्फेट. ये सब आप बॉडी के बाहर आप निकाल सकते हो. जनरली मिनरल आयंस को आप बॉडी के बाहर निकालते हो वाया योर यूरिन. ओके, तो जब हम बात करते हैं यहाँ पे हमारे मेटाबॉलिक वेस्ट की, तो हम यहाँ पे स्पेसिफिक बात करेंगे अभी अबाउट द नाइट्रोजनस वेस्ट. सो वी बेसिकली टॉक अबाउट माय नाइट्रोजनस वेस्ट. So we'll discuss something about your nitrogenous waste. तो जब मैं बात करता हूं about my nitrogenous waste, तो इसमें याद रखना है आपको यहाँ पे 3 terms. So you will have something like urea, ammonia and uric acid. तो इस बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे जहाँ पे मेंशन किया हुआ है. So we'll discuss about the ammonia, uric acid and urea. So ये 3 terms के बारे में आप यहाँ पे सीखेंगे और आप जानेंगे. So we'll talk about ammonia, uric acid and your urea. तो चलिए इन वेस्ट के बारे में हम यहाँ पे समझते हैं, जानते हैं इनको बॉडी के बाहर कैसे निकाला जाता है. और हम अभी समझेंगे कि ह्यूमंस के अलावा और भी कई सारे आपके एनिमल्स यहाँ पर होते हैं जो अपना वेस्ट को बॉडी के बाहर निकालते हैं, वो कैसे निकालते हैं. तो ये कुछ चीजें आज की क्लास में हम सीखेंगे और समझेंगे यहाँ पे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद माय अमोनिया. सो हम यहाँ पे हमारी स्टोरी स्टार्ट करते हैं विद द अमोनिया एज अ एक्सक्रीटरी वेस्ट. तो जब भी मैं अमोनिया की बात करूंगा तो आपको एक चीज यहाँ पे याद रखनी है कि अगर मैं अपने बॉडी में से अमोनिया को निकालना चाहता हूं तो इसे निकालने के लिए मुझे लगेगा बहुत ज्यादा पानी. सो टू रिमूव द अमोनिया फ्रॉम द बॉडी यू नीड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर. सो यू नीड टू हैव अ हाई वाटर अमाउंट. सो हाई वाटर इज नीडेड, या मैं कहूंगा एक्सेस ऑफ वाटर की आपको यहाँ पे जरूरत होती है टू रिमूव द अमोनिया. सो याद रखना, अगर आपको इसे बॉडी के बाहर निकालना है सो यू नीड टू हैव अ हाई अमाउंट ऑफ वाटर. बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है बॉडी के बाहर इसको निकालने के लिए. और एक और बात याद रखना, अमोनिया इज द हाईली टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट. ये आपका जो होता है आपका यहाँ पे इट इज गोइंग टू बी हाईली टॉक्सिक. ये आपका बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है. और जब मैं कह रहा हूं कि आपका हाईली टॉक्सिक है तो समझ जाइए इसे आप बॉडी के अंदर ज्यादा लंबे टाइम के लिए आप रख नहीं सकते. यू कैन नॉट कीप अमोनिया फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इन द बॉडी. इसको आपको बॉडी के बाहर आपको निकालना पड़ता है. लेकिन फिलहाल हम बात करते हैं उन एनिमल्स के बारे में जो इसे निकाल सकते हैं. हम लोग अमोनिया नहीं निकालते, हम लोग निकालते हैं यूरिया. तो आप मुझे बताइए, अगर मैं कह रहा हूं कि अमोनिया निकालने के लिए आपको बहुत ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है, तो कौन से टाइप के एनिमल्स बॉडी के बाहर निकाल सकते हैं? एक्वेटिक एनिमल. एक्वेटिक एनिमल्स निकाल सकते हैं बॉडी को. बिल्कुल सही बात है, एक्वेटिक एनिमल्स कैन गेट रीड ऑफ देम. तो यहाँ पे हमारे एग्जांपल यहाँ पे बन सकते हैं. यू कैन हैव लाइक योर बोनी फिश. You will have your bony fishes जो आपकी होती है. जनरली they are going to excrete out the fishes. आप समझ सकते हो fishes are the ones which can excrete the ammonia. इनके पास पानी की कमी यहाँ पे नहीं होती.
and you can also find something like your aquatic amphibian like your tadpole. Tadpole आपका यहाँ पे एक अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे आपका बन जाता है. टैडपोल बेसिकली लार्वल फॉर्म है. आई होप ये बात आप सबको मालूम है. टैडपोल इज अ लार्वल फॉर्म ऑफ द फ्रॉग. तो टैडपोल जो आपका यहाँ पे होता है वो भी आपका अमोनिया एक्सक्रीट करता है. जो पानी के अंदर होता है वो अमोनिया ही आपका वहां पे एक्सक्रीट करेगा. एंड देन यू कैन ऑल्सो हैव सम एक्वेटिक इंसेक्ट्स. यू कैन हैव सम एक्वेटिक इंसेक्ट्स एज वेल. ये भी आपका अमोनिया को एक्सट्रैक्ट करेंगे. अब याद रखना, अमोनिया को निकालने के लिए बॉडी के बाहर आपको चाहिए बहुत सारा पानी, और इनके पास पानी की कमी नहीं होती बिकॉज दे आर लिविंग इन वाटर, सो दे कैन एक्सक्रीट आउट अमोनिया वेरी इजीली, राइट. अब एक और बात याद रखना कि अगर आप अमोनिया को बॉडी के बाहर निकालो तो उसे निकालने के लिए कुछ ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती. वो वाटर सोल्यूबल होता है, राइट. सो अमोनिया काफी अच्छा तरीके से वाटर में सोल्यूबल हो जाता है और वो पानी के बॉडी के बाहर निकल जाता है, और ये लोग वो अफोर्ड कर सकते हैं. So these three animals, these three groups which remove ammonia, I can call them as a ammonotelic animals. I can call them as a ammonotelic animals. So ammonotelic याद रखना, ammonotelic हम उनके लिए यूज करते हैं जहां पे आपके like जो animals आपका अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं उनके लिए हम ये टर्म यूज करते हैं. That is my ammonotelic. So ammonotelic is the term used for all the animals जो अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं बॉडी के बाहर. ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. अब इसी के अंदर आपको एक और चीज बताऊंगा याद रखना, ह्यूमंस के अंदर क्या होता है. सो आई जस्ट गिव यू ब्रीफ आइडिया अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन द ह्यूमन बीइंग्स. अगर मैं स्पेसिफिकली ह्यूमंस की अगर मैं बात करता हूँ तो पहली चीज याद रखना कि ह्यूमंस के अंदर आप अमोनिया बॉडी के बाहर आप नहीं निकालते, आप बॉडी के बाहर आप निकालते हो यूरिया को. सो ह्यूमंस के अंदर क्या होगा, या मैं कहूंगा मैमल्स में मेनली आपको क्या मिलेगा देखने के लिए. ह्यूमंस का नाम इसलिए ले रहा हूँ बिकॉज आपका चैप्टर ह्यूमन के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे इसलिए. सो हमारे अंदर क्या होता है, आपका जो अमोनिया होता है, द अमोनिया यू हैव, उसको कन्वर्ट किया जाता है यूरिया के अंदर. आपका जो अमोनिया होता है उसको कन्वर्ट किया जाता है आपके यूरिया के अंदर. सो दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू द यूरिया. तो आपकी बॉडी में अमोनिया बनेगा, बिल्कुल बनेगा, बट इस अमोनिया को आपकी बॉडी कन्वर्ट करती है यूरिया के अंदर, एंड देन फिर आप उसे बॉडी के बाहर निकालते हो. याद रखना, दिस इज व्हाट हैज बीन डन इन द ह्यूमन बीइंग्स. और ये जो कन्वर्जन आपका होता है, अगर आपसे कोई पूछ लें, समझो अगर आपसे पड़ोसी पूछ लें कल सुबह ये कन्वर्जन कहाँ पे होता है, तो आपका आंसर वहां पे होगा लिवर. लिवर बेटा आपका वो ऑर्गन है जहां पे आपके अमोनिया को आप कन्वर्ट करते हो आपके यूरिया के अंदर, एंड देन फिर आप उसे बॉडी के बाहर आप उसे निकालते हो. तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, दैट अमोनिया विल कन्वर्ट इनटू यूरिया इनसाइड द लिवर, एंड देन इट कैन बी थ्रोन आउट वाया योर किडनी. किडनी आपकी फिर मदद करती है उसे बॉडी के बाहर निकालने के लिए. तो ये बात भूलना मत. अगर आपसे कोई पूछे कि मैमल्स के अंदर यूरिया फॉर्मेशन कहां पे होता है, देन आपका आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका वहां पे ये रहेगा, इट इज हैपनिंग इनसाइड द लिवर. लिवर में यूरिया फॉर्मेशन आपका होगा, एंड देन फिर आप उसे उसके रास्ते आप निकालते हो बाहर विद द हेल्प ऑफ द किडनी. तो ये ह्यूमंस के कॉन्टेक्स्ट में ये बात याद रखना, हमारे में भी अमोनिया बनेगा. सो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. दिस आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू नो. सो दिस इज व्हाट यू हैव टू नो अबाउट माय अमोनोटेलिक एनिमल्स. ये चीज वो यहाँ पे करते हैं. क्या इतनी बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. याद रखना, बहुत ज्यादा पानी की यहाँ पे जरूरत है. इट विल बी वाटर सॉल्युबल. सो अमोनिया जो होता है ये आपका हमेशा आप करेगा यहाँ पे, इट इज वेरी गोइंग टू बी वाटर सॉल्युबल, आपको यहाँ पे मिल जाएगा. सो वाटर सॉल्युबल आपका ये होता है. मतलब अगर मैं कहूँ आपसे 1 ग्राम अमोनिया को निकालने के लिए आपको अराउंड 500 ml पानी की जरूरत पड़ती है. समझ सकते हो आप लोग, 1 ग्राम पानी को निकालने के 1 ग्राम अमोनिया को निकालने के लिए आपको 500 ml पानी की जरूरत, मतलब एक पेप्सी की बॉटल आती है ना 500 वाली, उतना पानी लगता है 1 ग्राम अमोनिया को निकालने के लिए. तो आप समझ सकते हो हाउ मच अमाउंट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड. हम लोग एफर्ट नहीं कर सकते, हम लोग टेरेस्ट्रियल एनिमल्स अफोर्ड नहीं कर सकते, राइट. So ammonia is most toxic and uric acid being the least toxic. The process of removing ammonia is called as my ammonotelism, and organisms that excrete ammonia are called as my ammonotelic, like bony fishes, aquatic amphibians and your insects. ये सारे आपके यहाँ पे होते हैं आपके ammonotelic के यहाँ पे आपके एग्जाम्पल बन जाएंगे. Now let's move on to your urea. अब हम यहाँ पे हमारी बात करते हैं about the urea as a excretory waste. तो जब हम बात करेंगे यूरिया की एज अ एक्सक्रीटरी वेस्ट, तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि ये इतना टॉक्सिक नहीं होता, राइट. कंपैरेटिवली इट इज लेस टॉक्सिक. तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, सो आई कैन क्लियरली से कंपैरेटिवली इट इज लेस टॉक्सिक. तो कंपैरेटिवली इट्स गोइंग टू बी लेस टॉक्सिक. कंपेयर मैं कर रहा हूं इसे अमोनिया से, ठीक है.
तो ये ज्यादा इतना टॉक्सिक आपका ये आपका यहाँ पे नहीं मिलता आपको देखने के लिए, राइट। और इसको बॉडी के बाहर निकालने के लिए आपको ज्यादा पानी की जरूरत भी नहीं पड़ती। इसको अगर आपको बॉडी के बाहर निकालना, यू नीड टू हैव अ मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर। So you just need to have a moderate amount of water to remove this. So ज्यादा पानी की आपको यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ती, आपको थोड़ा बहुत पानी आपको यहाँ पे चाहिए होता है इसको बॉडी के बाहर निकालने के लिए, राइट। सो मीडियम अमाउंट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड, ठीक है। अब याद रखना यहाँ पे होता क्या है, जनरली एनिमल्स जिनके अंदर यूरिया बनाया जाता है वो बनाया जाता है लीवर के अंदर, राइट। सो समथिंग आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि आप अमोनिया को यूरिया में आप कन्वर्ट करते हो। सो व्हाट यू डू ओवर हियर, यू कन्वर्ट द अमोनिया, यू कन्वर्ट योर अमोनिया इनटू द यूरिया, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और जब आप ये करते हो, ये करने के लिए काफी ज्यादा एनर्जी लगती है, तो ये फ्री में नहीं होता ये प्रोसेस आपका फ्री में हो नहीं रहा, ये करने के लिए आपको यहाँ पे एनर्जी लगानी पड़ेगी। और जब मैं कह रहा हूँ कि आपको यहाँ पे एनर्जी लगानी पड़ेगी तो समझ जाना दैट मीन्स एटीपी आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सो इट इज गोइंग टू बी slightly expensive in terms of ATP. So right, I can clearly say that you have to, there's going to be a investment of energy has to be done. Investment of energy has to be done for the formation of your urea. ठीक है, तो यहाँ पे आपका थोड़ा आपको एनर्जी यहाँ पे आपको देना पड़ता है, एटीपी आपको यहाँ पे खर्च करने पड़ता है, राइट। अब एक बात याद रखना, यूरिया एज अ वेस्ट आपको मिलता है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के अंदर। आपके टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो आपके होते हैं उनके पास इतना पानी होता नहीं है। देखो एक बात याद रखना, एवोल्यूशन के दौरान हुआ क्या था कि जब सारे एनिमल्स आपके लैंड पे आने लगे थे, व्हेन एनिमल्स स्टार्ट कमिंग ऑन लैंड, तो उनके लिए सबसे मेजर प्रायोरिटी आपकी क्या थी, कंजर्वेशन ऑफ वाटर। तो अगर आप यूरिया को एक्सक्रीट कर रहे हो तो आप काफी ज्यादा आप यहाँ पे पानी बचा लेते हो। तो लैंड पे रहने वाले जो भी आपके एनिमल्स होते हैं वो आपका यूरिया ही एक्सक्रीट करते हैं, बिकॉज यहाँ पे आपका पानी काफी ज्यादा बच जाता है। सो यू गेट टू सी अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर इज गेटिंग कंजर्व्ड ओवर हियर। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, दिस इज वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर कि आपके जो एनिमल्स यहाँ पे होंगे, जैसे कि यहाँ पे आपके जो एग्जांपल बनेंगे, दे कैन बी योर मैमल्स। मैमल्स के अंदर आपको यूरिया एक्सक्रीट होते हुए आपको मिल जाएगा। देन यू कैन हैव समथिंग लाइक योर earthworm, annelids, some annelids are going to have the urea, earthworm आपका यूरिया एक्सट्रीट कर लेता है, right? You can have something like a frog. फ्रॉग काफी इंटरेस्टिंग है, फ्रॉग का जो टैडपोल था लार्वल स्टेज था वो अमोनिया कर रहा था, लेकिन फ्रॉग आपको यूरिया करता है। एंड देन यू कैन हैव सम कार्टिलेजियस फिश लाइक अ शार्क, सम कार्टिलेजियस फिश लाइक अ शार्क, ये भी आपका यूरिया एक्सक्रीट करती है। आप ये कह सकते हो मुझे कि सर ये तो फिश पानी में रह रही है, ये क्यों कर रही है यूरिया एक्सक्रीट। शार्क और कुछ कार्टिलेजियस फिश के साथ क्या होता है दैट दे हैव सर्टेन लाइक उनका जो नाइट्रोजन वेस्ट है उनका बनने का प्रोसेस थोड़ा अलग होता है, एंड दे हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। तो इनके अंदर थोड़ा सा इवेंट अलग तरीके से काम करता है, ठीक है। बट दे विल एक्सक्रीट आउट द यूरिया, उसे हमें समझना नहीं है अभी, इस लेवल पे उसे समझना नहीं है, बट इतना याद रखना दैट दे आर गोइंग टू एक्सक्रीट आउट द यूरिया। तो ये सब लोग आपके यहाँ पे यूरिया को एक्सक्रीट करेंगे, and that is why I am going to call them as a ureotelic animals. I can call them as a ureotelic organisms या animals. I can call them as you can call them ureotelic organisms. ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। So they are my ureotelic. अब याद रखना जो भी यूरियोटेलिक होता है, जो यूरिया एक्सट्रीट कर रहा होता है, उसके साथ बेनिफिट ये होता है कि he is able to conserve the water। तो ये सब करने का फायदा यहाँ पे होता है कंजर्वेशन ऑफ वाटर। याद रखना यहाँ पे फायदा आपको ये रहा है, देयर इज गोइंग टू बी अ कंजर्वेशन ऑफ वाटर, वाटर कंजर्व यहाँ पे किया जाता है। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, एक वाटर यहाँ पे काफी हद तक आपका बच जाएगा। सो जब मैं आपको कह रहा हूँ, वापस रिपीट कर रहा हूँ कि जब आप लैंड पे आए तो आपका पहला प्रायोरिटी था वाटर को कंजर्व करना, एंड इसलिए आपके इवोल्यूशन के दौरान आपके बॉडी के अंदर यूरिया फॉर्मेशन होने लगा फ्रॉम द अमोनिया। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। और ये भी याद रखना, ये जो कन्वर्जन आपका यहाँ पे हो रहा है, वापस कह रहा हूँ, इट इज हैपनिंग इन द लिवर। ये कन्वर्जन आपका करा जाएगा आपके लिवर के अंदर। सो इन द लिवर दिस इवेंट इज बीन सीन हैपनिंग, राइट। सो दैट इज ऑल अबाउट माय यूरिया। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो ये आपका आ गया, अरे ये तो हमारे पास फिश आ गया। फिश के अंदर आपका यहाँ पे होगा अमोनिया, और राइट साइड में क्या आने वाले मेरा यहाँ पे, राइट में कौन सा है बताइए? टैडपोल। आई होप आपने कभी ना कभी तो अपने लाइफ में टैडपोल देखा ही होगा। ऐसा तो है नहीं कि हिमाचल में टैडपोल आपको नहीं मिलता है। सो हिमाचल में टैडपोल आपको मिलते हैं देखने के लिए। सो ये टैडपोल है मेरा यहाँ पे, और ये आपका अमोनिया यहाँ पे एक्सट्रीट करेगा, ठीक है। और फिश भी आपका यहाँ पे अमोनिया एक्सट्रीट करती है।
ना यहाँ पे स्टोरी आपकी यूरिया की. So the organism that releases urea as a nitrogenous waste is called by ureotelic. The process of removing urea is called as by ureotelism. प्रोसेस जो होता है जिसके आप यूरिया को बॉडी के बाहर निकालते हो उसे हम कहते हैं यहाँ पे यूरोटेलिज्म. तो यूरिया को लेके इतनी बातें आपको यहाँ पे याद रखनी जो मैंने आपको यहाँ पे बताई है. याद रखना, पानी आप यहाँ पे लगा रहे हो लेकिन इतना नहीं लगा रहे जितना अमोनिया में लग रहा था. ये आपका टॉक्सिसिटी में थोड़ा कम होता है कंपेयर टू अमोनिया. यहाँ पे आपको एनर्जी लग जाएगी. ये सब करने के लिए आपको एनर्जी का इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ता है. तो इतनी बात आपको यहाँ पे याद रखनी है. और ये रहे आपके सामने एग्जाम्पल. आपके सामने यहाँ पे आ गई ये शार्क. That is going to be a shark over here. This is a part of my cartilaginous fish, right? और राइट साइड में आपका यहाँ पे है एक फ्रॉग. इस फ्रॉग का नाम किसी को याद है? इस फ्रॉग के बारे में हमने सबसे पहले बात किया था. इसको याद है इस फ्रॉग का नाम? एनीवन? नो वन? पॉइजन डार्ट फ्रॉग. कुछ याद आ रहा है? कुछ भी याद नहीं आ रहा? सब के सब भूल चुके हैं. दिस इज माय पॉइजन डार्ट फ्रॉग. और किसी को इसके बारे में कुछ भी याद नहीं आ रहा? इसके बारे में हमने बात किया था थोड़ा बहुत. नो वन रिमेंबर्स एनीथिंग? नथिंग. सब इवैपोरेट हो जाता है. पॉइजन डार्ट फ्रॉग नाम से पता चल जाए कि इसके स्किन के ऊपर आपको मिलेगा यहाँ पे पॉइजन. सो पॉइजन ग्लैंड आपकी होती है स्किन के ऊपर, तो ये पॉइजनस होता है. तो आप इसे हाथ नहीं लगाते तो बेटर रहता है. यू शुड नॉट टच दिस फ्रॉग. या अगर टच करो तो फटाफट हाथ धो लेना चाहिए आपने, राइट? ऐसे उसे हाथ लगा रहे हो फिर उसी हाथ से जलेबी खा रहे हो, दैट शुड नॉट बी डन, राइट? अब एक और चीज है यहाँ पे ये कि आप इस फ्रॉग को हाथ नहीं लगा सकते. लाइक आपको कभी मौका मिलेगा नहीं इस फ्रॉग को हाथ लगाने का. ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? व्हाई यू कैन नॉट टच दिस फ्रॉग? क्योंकि इंडिया में मिलता ही नहीं है. लिमिटेड सही बात है. ये आपको मिलता है साउथ अमेरिका के अंदर, तो ये आपको इंडिया में नहीं मिलेगा, इसलिए आप इसे हाथ लगाने का भी सवाल पैदा नहीं होता, राइट? तो अपने घर के आसपास जो फ्रॉग होते हैं उनको पकड़िए. उनका कोई दिक्कत नहीं है. So this is what these are the examples of my animals that would be my ureotelic, right? ये भी यूरिया करेगा एक्सट्रीट और ये मेरे यहाँ पे यूरिया एक्सट्रीट करेगा, राइट? इंटरेस्टिंग बात है याद रखना, टैडपोल जो आपका होता है वो अमोनिया एक्सट्रीट करता है और जो फ्रॉग होता है वो आपका यूरिया करता है. तो ये बात दिमाग में बिठा लो. टैडपोल is going to excrete out the ammonia, frog is going to excrete out your urea. तो ये बात आपको याद रखनी है. Now uricotelic. Then you have the next term, that is my uricotelic. हमारा next term आपका यहाँ पे आएगा uricotelic organisms. अब जब हम बात करते हैं हमारे यहाँ पे uricotelic organisms की, तो आपको यहाँ पे एक चीज क्लियरली आपको यहाँ पे याद रखनी है कि दिस यूरिया, सॉरी, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे उन एनिमल्स की which are going to be like excreting the uric acid. यूरिक एसिड ये लोग यहाँ पे आपका एक्सट्रीट करेंगे. तो ये जो मेरे एनिमल्स यहाँ पे होंगे जो यूरिक एसिड को यहाँ पे मेरा एक्सट्रीट करेंगे, याद रखना कि ये जो आपका वेस्ट होता है इट इज गोइंग टू बी लीस्ट टॉक्सिक. ये हमने पहले ही देखा था. ये आपका लीस्ट टॉक्सिक होगा. अगर ये बॉडी में ज्यादा इकट्ठा हो भी जाए तभी कोई दिक्कत नहीं आती. सो इट इज गोइंग टू बी लीस्ट टॉक्सिक कंपेयर टू ऑल ऑफ देम. सो सबसे कम टॉक्सिक आपका ये होता है. और एक और बार रखना, इसको निकालने के लिए बॉडी के बाद यू नीड टू हैव अ लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड. इसको निकालने के लिए यू नीड टू हैव अ लीस्ट amount of water is required. Amount of water is needed. तो जो पानी की यहाँ पे जरूरत होती है वो बहुत कम होती है यूरिक एसिड को बॉडी के बाहर निकालने के लिए. तो ये बात भी आप दिमाग में बिठा लीजिए कि इसको निकालने के लिए ज्यादा पानी की आपको यहाँ पे जरूरत नहीं होती, ठीक है? हाँ, लेकिन एक बात यहाँ पे होती है कि इसको अगर आप बॉडी के बाहर निकाल रहे हो तो इसको बनाने के लिए आपको खर्च करना पड़ता है काफी ज्यादा एनर्जी. So I can say it is most expensive. It's going to be most expensive in terms of energy. So energy investment आपका यहाँ पे बहुत ज्यादा हो जाता है. एनर्जी इन्वेस्टमेंट आपका यहाँ पे काफी ज्यादा हो जाता है इसको बनाने के लिए. तो ये बात भी याद रखना कि एनर्जी इन्वेस्टमेंट आपको यहाँ पे थोड़ा ज्यादा करना पड़ता है. अब यहाँ पे क्या होगा, ये आपने देख लिया आपके यहाँ पे यूरिक एसिड, ठीक है? अब यहाँ पे एक चीज आप यहाँ पे समझिए ध्यान से कि इन दिस कंडीशन व्हाट विल हैपन ना, कि आपके यहाँ पे एग्जांपल क्या बन सकते हैं. सो एग्जांपल आपके यहाँ पे जो बनेंगे, यू कैन हैव समथिंग लाइक इंसेक्ट्स. इंसेक्ट्स आपके यहाँ पे एग्जांपल बन जाते हैं. सबसे कॉमन एग्जांपल इंसेक्ट्स आपके हो जाता है. हमने देखा था कॉकरोच जो था वो यूरिक एसिड को बॉडी के बाहर निकालता था. उसके साथ साथ यू कैन हैव ऑल योर बर्ड्स. बर्ड्स आपका एक्सक्रीट करता है आपका यूरिक एसिड. एंड देन यू ऑल्सो हैव योर रेप्टाइल्स. सो रेप्टाइल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट्स,
ये आपका एक्सक्रीट करेंगे आपका यहाँ पे यूरिक एसिड। तो ये 3 लोग जो होते हैं वो आपका यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं। अब कभी आप नोटिस करना, आपके घर पे बर्ड है, आई थिंक पीयूष के पास तो घर पे भी बर्ड है और बाकी लोगों के पास भी कहीं ना कहीं उन्होंने बर्ड्स देखे होंगे, तो उनके ड्रॉपिंग्स आपने देखे होंगे। अगर आप बर्ड का एक्सक्रीटा अगर आप कभी देखोगे तो पता है वो सेमी सॉलिड होता है या पेस्ट की तरह होता है। कभी नोटिस किया आपने? बर्ड का जो ड्रॉपिंग होता है या जो एक्सक्रीटा होता है, राइट, वो एकदम सेमी सॉलिड होता है, एकदम पेस्ट की तरह होता है। पेस्ट मालूम है ना क्या होता है? पेस्ट क्या होता है? सेमी सॉलिड मतलब, राइट? राइट, सो दैट इज समथिंग विल गेट टू सी। सो एक्सक्रीटा जो रहता है ना इसके अंदर, द एक्सक्रीटा याद रखना, इट इज इन द सेमी सॉलिड और पेस्ट वाला फॉर्म। रेप्टाइल का शायद आपने देखा नहीं, किसी ने रेप्टाइल का एक्सक्रीटा देखा है क्या? एनीवन हैज सीन द एक्सक्रीटा ऑफ अ रेप्टाइल? एनीवन? नो वन? या लोग शर्मा रहे बोलने से? क्या बेटा तुम लोग, मतलब सेमी सॉलिड और इट इज इन द फॉर्म ऑफ द पेस्ट। बायोलॉजी स्टूडेंट्स, ऑलराइट, सो याद रखना, यू विल फाइंड द एक्सक्रीटा विल बी इन द सेमी सॉलिड और पेस्ट फॉर्म में आपको मिलेगा यहाँ पे। तो बेसिकली आप देखोगे तो पानी बहुत कम होता है उसके अंदर एंड इट इज लाइक अ सेमी सॉलिड फॉर्म। तो ये मिलता है आपको देखने के लिए आपके यहाँ पे इन दीज काइंड ऑफ एनिमल्स है, बर्ड्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गए। अगर आप रेप्टाइल्स अगर आप देख पाते हो देन इट विल बी इन अ पेलेट फॉर्म में होगा, वो सेमी सॉलिड पेलेट फॉर्म में। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ माय यूरिकोटेलिक एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ माय यूरिकोटेलिक एनिमल्स और ऑर्गेनिजम्स जो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ। अब आपको याद यहाँ पे ये रखना है कि ये यूरिक एसिड को निकालने के लिए मैंने आपको बोला यहाँ पे पानी बहुत कम लगता है। मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो 1 ग्राम यूरिक एसिड को निकालने के लिए आपको लग जाता है अराउंड 10 ml पानी, जो बहुत कम है। 10 ml बहुत ही कम होता है, राइट? सो 1 ग्राम यूरिक एसिड को निकालने के लिए आपको 10 ml पानी का इन्वेस्टमेंट आपका हो जाता है। उसी कंपेयर में अगर मैं यूरिया की बात करूं तो 1 ग्राम यूरिया को निकालने के लिए आपको लगता है अराउंड 50 ml पानी, राइट? तो थोड़ा ज्यादा लगता है वहां पे, लेकिन अमोनिया के लिए कुछ ज्यादा ही होता है। 1 ग्राम अमोनिया को निकालने के लिए यू नीड टू हैव अ 500 ml ऑफ वाटर। सो यू कैन सी ये ज्यादा लाइक पानी इसमें खर्च नहीं होता। ओके, सो दैट इज माय यूरिकोटेलिक एनिमल्स एंड दिस इज कॉल्ड माय यूरिकोटेलिज्म। सो ऑर्गेनिज्म दैट एक्सक्रीट यूरिक एसिड इज कॉल्ड एज माय यूरिकोटेलिक, लाइक रेप्टाइल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड लैंड स्नेल। हाँ, स्नेल भी एग्जांपल याद रख लेना, लैंड स्नेल भी आपका यूरिक एसिड को अपना एक्सक्रीट करता है। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग यूरिक एसिड आएगा यहाँ पे, यूरिक एसिड इज कॉल्ड एज माय यूरिकोटेलिज्म। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द यूरिक एसिड इज कॉल्ड एज माय यूरिकोटेलिज्म। तो ये है मेरे यहाँ पे 3 टर्म्स एंड दीज 3 टर्म्स हैज टू बी रिमेंबर्ड। तो क्या ये 3 चीजें आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? आर दीज 3 थिंग्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. राइट, Yes. तीनों टर्म्स और तीनों ग्रुप में कौन से एनिमल मेरे यहाँ पे वो आपको याद रखना पड़ेगा। विच एनिमल का विच ग्रुप शुड बी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, यहाँ पे एक टेबल है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। फटाफट इस टेबल को देखते हैं, ज्यादा टाइम इस पे स्पेंड करेंगे हम लोग। यहाँ पे अमोनिया आपका निकल रहा है, अमोनिया अमीनोटेलिज्म के अंदर, राइट? लीवर के अंदर लाइक आपका ये लाइक फॉर्म हो रहा है, उसे कन्वर्ट नहीं कर रहे आप उसे। यहाँ पे एनर्जी का एक्सपेंडिचर ज्यादा है नहीं, टॉक्सिक ज्यादा ही है, वाटर सोल्यूबल है, राइट? यूरिन के साथ ही निकल जाएगा। इतना अमाउंट ऑफ वाटर आपको लग जाएगा इसे बॉडी के बाहर निकालने के लिए, 500 ml ऑफ वाटर, राइट? यूरिकोटेलिज्म में यूरिया आपका निकल रहा है बॉडी के बाहर, लीवर में आपसे कन्वर्ट कर रहे हो, बनाया जा रहा है इसे आप ऑर्गेनिज्म साइकिल, या आप एक बार बाद में देखोगे जब हम ह्यूमंस लीवर के बारे में पढ़ेंगे। एनर्जी यहाँ पे लग जाती है आपकी, लेस टॉक्सिक है कंपेरेटिवली, राइट? सोल्यूबल भी है पानी के अंदर, लेकिन इतना नहीं इतना अमोनिया है। और इसको बॉडी के बाहर निकालने के लिए आपका लग जाता है आपका यहाँ पे अराउंड 50 ml ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 ग्राम ऑफ यूरिया, राइट? यहाँ पे आपका यूरिक एसिड, ये भी आपके लीवर में बनाया जाएगा बाय आयोनाइजिक पाथवे। इसको आपको नहीं जानना है, बस याद रखना यूरिक एसिड का बन रहा है। लीस्ट टॉक्सिक आपका ये रहता है, लेकिन बहुत खर्चा होता है इसको बनाने के लिए, काफी एनर्जी आपके यहाँ पे लग जाएगी, राइट? वाटर के अंदर ये सॉल्युबल नहीं होता और इसे थिक पेस्ट या सेमी सॉलिड फॉर्म में आप इसे बॉडी का निकालते हो। 10 ml पानी लग जाता है आपके 1 ग्राम यूरिक एसिड को निकालने के लिए। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है? तो अब मुझे बताइए, पिक्चर देखिए कि एनिमल में क्या मिलेगा मुझे अब इस एनिमल के अंदर। तो राइट साइड में एक एनिमल है मेरे सामने, राइट साइड का जो मेरा एनिमल है यहाँ पे, इसमें मुझे क्या एक्सक्रीट होते हुए मिलेगा बताइए आप लोग सब मुझे। Uric acid. uric acid. Uric acid. इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी यूरिक एसिड, बिल्कुल सही। और जो लेफ्ट में मेरा जो यहाँ पे एनिमल है, इसके अंदर मुझे क्या निकलते हुए मिलेगा मुझे बाहर? वेस्ट में Uric acid. Uric acid. Uric acid.
अगर आप लोग कह रहे हो यूरिक एसिड तो सही ही होगा फिर। तो यस, दिस माय यूरिक एसिड। सो लेफ्ट वाला जो आपका एनिमल यहाँ पे, इसे हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ ग्रीन वाइन स्नेक। क्या आपने इस स्नेक कभी देखा है? No, sir. No, sir. No. No. Geographic channels पे. हाँ, Yes, जो sir. पिक चैनल पे आपको ये दिख जाएगा। बाकी इंडिया में आपको मिलता ही है, बट हिमाचल में आपको नहीं मिलेगा ये। यू कैन फाइंड देम उत्तराखंड में आपको मिल जाएगा। यू कैन फाइंड देम इन वेस्टर्न घाट्स। इंडिया के काफी एरियाज में आपको मिल जाता है ये, बट हिमाचल में आई डोंट थिंक सो ये आपको मिलेगा। राइट वाला एनिमल तो सबने देखा होगा, राइट वाला एनिमल का बड़ा कॉमन है, ये सब जगह आपको मिल जाता है। सो दैट इज समथिंग यू ऑल नो। सो दैट इज माय यूरिक एसिड। अब यहाँ पे आपके सामने कुछ एनिमल्स है, तो ये जो राइट वाला मेरा यहाँ पे एनिमल है, ये आपका क्या एक्सट्रीट करेगा अब यहाँ पे? Urea. Urea. ये मेरा करेगा यहाँ पे यूरिया एक्सट्रीट। ठीक है, सही बात है, राइट। कैमल यू- आपको। और नीचे वाला एनिमल, नीचे जो बैठा है ये वाला क्या करेगा? Urea ही करेगा sir. Urea. ये भी आपका यूरिया ही एक्सट्रीट करेगा। Urea. ऊपर वाला एनिमल का नाम क्या है? Camel. 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 और नीचे वाले का नाम? Rat. Rat. sir. Rat. Rat. नीचे वाले का नाम याद रखना, नीचे वाले का नाम है आपका यहाँ पे आपका Camel. कंगारू रैट। ये बात भूलना मत। कंगारू रैट ये नाम जो है ना, ये आपके सामने वापस आएगा 12th के अंदर ड्यूरिंग द इकोलॉजी। और ये काफी इंटरेस्टिंग एनिमल है। इंटरेस्टिंग इसलिए तो ये रहता है डेजर्ट के अंदर, वहां पे वैसे ही पानी कम होता है, और ये पानी नॉर्मली पीता नहीं है। ये क्या करता है, सीड खाता है। जब ये सीड खाता है ना, तो सीड के अंदर जो फैट होता है, उस फैट को ब्रेक डाउन करके अपनी वाटर रिक्वायरमेंट ये फुलफिल करता है। तो काफी इंटरेस्टिंग एनिमल है ये। डायरेक्टली जाके इसे पानी पी नहीं रहा होता, ये सीड खाता है, और सीड में जो फैट होता है उसको ब्रेक डाउन करके उसके उसमें से पानी निकाल के इट फुलफिल इट्स रिक्वायरमेंट। तो काफी इंटरेस्टिंग है ये रैट। इसको हम कहते हैं यहाँ पे एज अ कंगारू रैट, जिसके बारे में आप थोड़ा बहुत जानेंगे आपके 12th ग्रेड के अंदर इकोलॉजी में। ठीक है, तो याद रखना, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, मैमल्स आर ऑल्सो गोइंग टू बी एक्सक्रीटिंग आउट द यूरिया। उन्हें पानी कंजर्व करना होता है इसलिए। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया। तो यहाँ पे हमने हमारा एक पोर्शन हमारा कवर कर लिया, दैट वेयर वी टॉक अबाउट द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स। तो हमने देखा यहाँ पे यूरिया, यूरिक एसिड एंड अमोनिया, और कौन कितना टॉक्सिक होता है, कौन कितना लेस टॉक्सिक होता है, वो हमने यहाँ पे देख लिया। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इन तीनों में से सबसे कम एनर्जी किसमें लगती है बनाने के लिए? Ammonia. बिल्कुल सही। इन तीनों में से कौन सा होता है जिसको निकालने के लिए आपको सबसे कम पानी की जरूरत पड़ती है? Ammonia. Uric acid. Uric acid. हाँ, यूरिक एसिड। सुन लो आराम से क्वेश्चन। इट इज यूरिक एसिड को निकालने के लिए आपको सबसे कम पानी की जरूरत पड़ती है। इनमें से कौन होता है जिसको निकालने के लिए आपको सबसे ज्यादा एनर्जी का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है? Uric acid. यूरिक एसिड, यूरिया नहीं, यूरिक एसिड। उसको बनाने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी की आपको जरूरत पड़ती है। यू हैव टू स्पेंड अ मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव यूरिक एसिड फ्रॉम द बॉडी, बिकॉज इसे बनाने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी लग जाती है, राइट। अगर मैं आपसे पूछूं छिपकली के अंदर क्या एक्सट्रैक्ट किया जाता होगा, छिपकली क्या एक्सट्रैक्ट करती होगी? Uric acid. Uric acid. यूरिक एसिड। रेप्टाइल है ना वो, तो यूरिक एसिड है उसका आंसर आएगा। बिल्कुल सही, ठीक है। देन मुझे बताइए फिर आप लोग, रोहू जो फिश होते हैं, रोहू फिश, वो क्या एक्सट्रैक्ट करती होगी रोहू फिश? Ammonia. 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 फिश है बेटा, रोहू फिश। रोहू फिश नहीं सुना क्या आपने? आपने शायद 10th या 9th में पढ़ा होगा रोहू फिश, जो फिशी कल्चर में हम लोग यूज करते हैं, पढ़ा आप लोगों ने? अच्छा, तो रोहू फिश जो आपकी होती है उसके अंदर अमोनिया एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। तो आई होप नाउ एग्जांपल्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ यहाँ पे एनिमल्स एंड देयर एक्सक्रीटरी वेस्ट, तो इसको भी हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। आप लोग मुझे यहाँ पे बताइए कि कॉकरोच के अंदर क्या होता था हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन? Malfeasant tubules. Malfeasant tubules. Right, it was my Malpighian tubules. I'll just write over here Malpighian tubules. I'll just write empty over here Malpighian tubules से आपके यहाँ पे organ. Then मुझे आप बताइए आपके अर्थवॉर्म के अंदर क्या होता था? Nephridia. Very good. Nephridia. बता देखने के लिए आपके यहाँ पे नेफ्रीडिया, बिल्कुल सही। So अर्थवॉर्म used to have नेफ्री। बेटा ये सब याद रखना है आपको, ऐसे भूल नहीं सकते आप लोग। ये चैप्टर खत्म, सब खत्म, ऐसे नहीं करना है आपको। अर्थवॉर्म के अंदर आपको मिलता था आपके यहाँ पे नेफ्रीडिया, जो आपके यहाँ पे होता था एक्सक्रीटरी ऑर्गन। देन मुझे आप बताइए फ्लैट फॉर्म में क्या मिलता था आपको? Flame cell. वेरी गुड पुनीत, बहुत बढ़िया। फ्लैट फॉर्म में आपको मिलते थे, आपको देखने आपके वहां पे फ्लेम सेल्स।
सो फ्लैट फॉर्म यूज्ड टू हैव समथिंग लाइक अ फ्लेम सेल्स, आपको मिले फ्लैट फॉर्म्स के अंदर, या जिसे हम इवन कह रहे थे प्लेटी हेलमेट, इसके अंदर आपको फ्लेम सेल्स मिलते थे देखने के लिए। देन आप मुझे बताइए क्रैब, क्रैब के अंदर आपको क्या मिलता था, किसी को याद आ रहा है क्रैब? Greenland. Green Very good. plants. राइट, क्रैब के अंदर आपको मिलता था देखने के लिए आपका ऑर्गन एज अ ग्रीन ग्लैंड। तो ये सब बेटा चैप्टर 4 की बातें हैं जो हमने देखी थी, पढ़ी थी, और आपको याद रखनी है सारी बातें, ठीक है, वो आपके यहाँ पे वापस भी कर रहे हैं। सो दीज आर ऑल माय ग्लैंड्स, ये सारे मेरे ऑर्गन से जिसके थ्रू आप एक्सक्रीशन करते हो, राइट। अगर मैं आपको बोलूं पैरट, पैरट के अंदर आपका क्या होगा ऑर्गन? Kidney. Kidney. राइट, पैरट के अंदर जो आपका ऑर्गन यहाँ पे आपका रहेगा दैट इज गोइंग टू बी द किडनी, ये आपका यहाँ पे किडनी हो जाएगा। तो हायर कॉर्डेट्स में तो आपको किडनी मिल जाता है, हमारे अंदर किडनी है, पैरट हो गया, बर्ड्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, उन सब के आपको किडनी मिल जाएगा। बट क्रैब के अंदर आपको होता है ग्रीन ग्लैंड फॉर द एक्सक्रीशन, प्लेटफॉर्म के अंदर आपको होता है फ्लेम सेल्स वेस्ट को बाहर निकालने के लिए, अर्थवर्म, कॉकरोच विल आल्सो हैव देयर ओन ऑर्गन्स टू रिमूव द वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। तो याद रखना, आपको कंपैरेटिव एनाटॉमी मालूम होनी चाहिए। आपको अगर मालूम है कि किडनी कैसे काम कर रही है, कैसे किडनी किसमें मिलती है, आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि बाकी लोअर ग्रुप ऑफ एनिमल्स के अंदर आपको क्या मिलेगा। सो यू शुड नो द कंपैरेटिव एनाटॉमी, ठीक है, और उसी बारे में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है जो हम अभी अभी देख चुके हैं। सो यू शुड नो ऑल दोस थिंग्स, राइट। सो ये जो हमने यहाँ पे सब लिखा हुआ है ना, यही सब यहाँ पे लिखा हुआ है इन लोगों ने, तो कुछ नया नहीं है। ओके, सो दैट इज समथिंग वी हैव डन। इन तीनों के ऊपर हम लोग हमारा लाइट शेड कर चुके हैं और ये सब हम यहाँ पे समझ चुके हैं। अब आपके सामने क्वेश्चन आएगा और इस क्वेश्चन को आप हैंड रेज करके आंसर देंगे ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान से देखिएगा आप लोग एंड क्विकली रेज योर हैंड, फटाफट करिए क्वेश्चन को ताकि हम आगे बढ़ सके। सो फटाफट हैंड रेज करेंगे आप लोग यहाँ पे एंड इसका आंसर बताएंगे। सो बताइए अंबिका, क्या होगा इसका आंसर? So C. अंबिका यहाँ पे सी कह रही है। गणेश आपको क्या लग रहा है? C. एंड सी आपको क्या लग रहा है? Sir C. C is going to be a correct answer over here. Ammonotalism is something which you will find in the bonic fishes के अंदर, बिल्कुल सही। Then you have the question 13, ध्यान से करना, सोच के करना, सोच के करेगा ध्यान से। What get increase in the blood if the liver becomes functionless? अगर आपका लिवर सही से काम नहीं कर रहा तो क्या बॉडी के अंदर आपका यहाँ पे इंक्रीज किया जाएगा? ध्यान से करेगा इसे। कृतिका शर्मा बताइए। So uric acid. ओके, ऑलराइट, ठीक है बेटा। अपूर्व आपको क्या लग रहा है? Sir ammonia. हर्षित आपको क्या लग रहा है? Sir ammonia. दिव्यांशु आपको क्या लग रहा है? अमोनिया। दिव्यांशु आपका अमोनिया कहने का रीजन बता दीजिए, आप मुझे एक्सप्लेन कर दीजिए। मतलब अमोनिया क्यों, इसका रीजन आपको क्या लग रहा है कि अमोनिया इसका आंसर क्यों होगा? कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, इतना लोड मत लो, टेंशन मत लो, ठीक है, कोई बात नहीं। अमोनिया, अच्छा ठीक है, अश्वानी आप बताइए आपको क्या लग रहा है इसका आंसर? सर क्योंकि लीवर में ये चेंज किया जाता है अमोनिया से यूरिया में, फिर तो एक्सप्लेनेशन तो आप लोग देते हो, आपको मालूम होता है कई बार, लेकिन आप सही से लाइक उसे टेबल पे रखते नहीं हो। मतलब ऐसा है कि तुम्हें मैगी दे दी खाने के लिए, फॉक नहीं दिया, वैसा हो जाता है तुम लोग का एक्सप्लेनेशन। मैं एक्सप्लेन करिए, अगर आपको लग रहा है कि अमोनिया आंसर है तो अमोनिया क्यों है इसका आंसर? सर लीवर जो है वो अमोनिया को डिटॉक्सिफिकेशन कर देता है यूरिया में। ओके ठीक है, अगेन आपने वैसा ही किया, लाइक अगेन सर्व किया द लंच बट समथिंग वाज मिसिंग। कौन बताएगा इसे, फटाफट बताएगा, कौन बताएगा, जल्दी बताइए कौन? वरुण है क्या? वरुण नहीं है, ओके बताइए अक्षरा। सर लीवर में अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है और जो अमोनिया वो हाईली टॉक्सिक वेस्ट है। ऑलराइट, तो मैं ये सुनना चाहता था आपसे, आप सबका आंसर यहाँ पे सही है, मैं इसे सुनना चाहता था कि आपका लीवर के अंदर अमोनिया को आप यूरिया में कन्वर्ट करते हो। अगर मेरा लीवर यहाँ पे काम नहीं कर रहा, अगर मेरा लीवर यहाँ पे काम नहीं कर रहा तो मेरा अमोनिया का लेवल ब्लड में बढ़ जाएगा। सो दैट इज व्हाट आई वाज होपिंग दैट। यस बट ऑल ऑफ यू आर करेक्ट इन योर ओन सेंस, इट्स अ करेक्ट आंसर। आपका ऑप्शन बी आपके यहाँ पे सही आंसर है, अमोनिया इज द करेक्ट आंसर ओवर देयर। तो अपना लीवर का ये काम होता है कन्वर्ट करना, अगर लीवर काम नहीं कर रहा इसका लेवल आपके यहाँ पे बढ़ जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 17 को ध्यान से देखिए यहाँ पे एंड देन ट्राई टू आंसर दिस। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 17 को। गणेश हैंड रेज्ड है, आपको बताइए क्या होगा 17 का आंसर?
गणेश चला गया, सर एक अभी पढ़ा नहीं। आप पढ़ लो, ठीक है। अपूर्वा का हैंड रेज हो चुका है। अच्छा, वो सब लोग हुआ, दैट्स इट अभी तक। बात लो बेटा, बात लो। वरुण बताओ क्या होगा इसका आंसर। वरुण, वरुण जल्दी बेटा, जल्दी जल्दी आंसर बताओ बेटा, सबको घर जाना है, जल्दी बताओ। अभिनव बताइए क्या होगा इसका आंसर। बी। ऑलराइट, अपूर्वा क्या होगा इसका आंसर। सब बी। ऑलराइट, कनिका आपको क्या लग रहा है। सर ऑप्शन बी। पीयूष आपको क्या लग रहा है। So option B. ऑप्शन बी आपके यहाँ पे सही आंसर है, यूरिया इन द फ्रॉग एंड अमोनिया इन द टैडपोल। यस, दैट विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, ध्यान से करिएगा, क्वेश्चन को खुद से पढ़िए, खुद से समझिए एंड देन ट्राई टू आंसर दिस। क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप खुद से समझेंगे। हमेशा थोड़ी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, फिर आदत लग जाती है फिर आपको, सर तो ही एक्सप्लेन करने के लिए। चलिए बताइए वरुण, क्या होगा इसका आंसर 19 का। आ रही है सर, स्क्रीन शो नहीं होती है। अरे स्क्रीन नहीं दिख रही। अरे सच्ची बताओ, क्या मेरी स्क्रीन सबको दिख रही है, नहीं दिख रही है यहाँ पे। नेटवर्क सर दिख रही है। लॉगिन करके ट्राई करो बेटा, ट्राई करो लॉगिन सर बहुत बार सर 10 बार कर लिया मैंने लॉगिन। पोजीशन चेंज करो बेटा, पोजीशन चेंज करके देखो एक बार, पोजीशन चेंज कर लो अपनी। कहाँ पे बैठे हो आप अभी, जहाँ पे बैठे हो वहां से आप थोड़ा पोजीशन चेंज करो। अगर अगर कंप्यूटर के सामने बैठे हो तो डेस्कटॉप मॉनिटर लेके चेंज द पोजीशन। ऑलराइट, दिव्यांशु बताइए क्या होगा इसका आंसर। Sir C. दिव्यांशु सी करे यहाँ पे अपना, ठीक है। किशोर आपको क्या लग रहा है। ऑप्शन सी। ऑलराइट, ऑप्शन सी आप यहाँ बता रहे हो। तो किशोर अब थोड़ी हमारी हेल्प कर देना, बताइए आपका फ्रॉक के अंदर वेस्ट क्या होगा। बोलिए किशोर, किशोर Yes, sir. बताइए यस सर। फ्रॉक के अंदर आपका वेस्ट क्या होगा, व्हाट विल बी द वेस्ट इन द फ्रॉग। अरे एक्सक्रीटरी वेस्ट क्या होगा फ्रॉग के अंदर बेटा किशोर, ये पूछ रहा हूँ क्या होगा। यूरिया। हाँ ठीक है, और मंकी के अंदर। आंसर बात क्यों इतना सोच। हाँ उसमें भी यूरिया होगा, और डॉग के अंदर भी आपका यूरिया ही होगा। ठीक है किशोर। अब किशोर मुझे, चलो किशोर ने बता दिया, एक काम करते हैं अब अपूर्व आप बताइए मुझे, अमीबा के अंदर क्या होगा। लेट्स से पानी में रहता है, लेट्स मेक इट लाइक अमोनिया और सिमिलर, लेट्स मेक इट लाइक अमोनिया। ठीक है, पानी में रहता है अमोनिया। एंड में क्या होगा अपूर्व आप बताइए, एंड के अंदर क्या होगा वेस्ट। यूरिक एसिड। हाँ यूरिक एसिड होगा ना, क्योंकि वो इंसेक्ट है, सो यूरिक एसिड आपके यहाँ हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, यूरिक एसिड। और एंटीलोप में क्या होगा। एंटीलोप मतलब हिरन, हिरन होता है। बताओ अपूर्वा क्या होगा एंटीलोप के अंदर, जल्दी बताओ। यूरिया। यूरिया। जल्दी बताया करो। चलो और किसको हम पकड़ेंगे अभी यहाँ पे, कौन करेगा एक्सप्लेन। अंबिका बताएगी। अंबिका आप बताओ हाउस फ्लाई में क्या होता है वेस्ट। अंबिका, अंबिका राणा बताइए। यस सर, सर यूरिक एसिड। ठीक है यूरिक एसिड। ठीक है, स्नेक में क्या होगा अंबिका। सर यूरिक एसिड। और कैमल के अंदर। सर यूरिया। बहुत बढ़िया। चलो मैं एक और किसको पकड़ते हैं, किसको पकड़े। अभिनव। अभिनव फ्रॉग के अंदर होता है यूरिया, ये तो हमने देख लिया। पिजन में क्या होगा। यूरिक एसिड। एंड फिश के अंदर। अमोनिया। राइट, तो ये सब आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपको ये सब मालूम है देन आपका अंडरस्टैंडिंग आपका यहाँ पे क्लियर है। ठीक है, सो दीस आर द क्वेश्चंस वी हैव सॉल्व्ड। इतनी अंडरस्टैंडिंग रखना ताकि इसके और बेस अगर कोई पीवाईक्यू आता है, मतलब जो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया नीट के अंदर, तो यू शुड बी एबल टू हैंडल दिस थिंग। ठीक है, वरुण स्क्रीन दिख रही है, नहीं दिख रही है अभी भी। शायद वरुण अभी हमारे साथ। सर आप शो नहीं कर रहे सर, तो चेंज कर दी सर, बाहर आ गया सर, फिर भी दिख रही है अब दिख रही है ना बाहर आने के बाद स्क्रीन। सर। नहीं दिख नहीं रही है सर, आवाज ही आ रही है सर आपकी। आवाज आ रही है बेटा, लाइक गो टू सम अदर हाउस ना, मूव टू योर फ्रेंड्स हाउस। अब नेटवर्क इशू है बेटा, नेटवर्क इशू है, नेटवर्क इशू है आपके एंड पे, तो उसको ट्राई करिए, देखिए अगर रिजॉल्व होता है तो अपने आप हो जाएगा। वो आपके हाथ में नहीं है एक तरीके से। ठीक है, सो बताइए 24 का क्या आंसर होगा। अभिषेक बताइए 24 का आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी बताइए।
अभिषेक, यूरिक एसिड। दैट्स अ करेक्ट आंसर। यूरिक एसिड आपके यहाँ पे सही आंसर है, बिल्कुल सही। ठीक है, एक और यहाँ पे आंसर लेते हैं। यहाँ पे 27 का क्या आंसर होगा यहाँ पे बताइए। महक है क्या यहाँ पे? अंशिका, स्काई ब्लू अंशिका, बताइए 27 का क्या आंसर होगा? 27। डी। ऑलराइट, कृतिका आपको क्या लग रहा है 27 का आंसर क्या होगा? कृतिका, सर डी। राइट, ऑप्शन डी आपके यहाँ पे सही आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। ठीक है, सो यहाँ पे आपके क्वेश्चन खत्म होते हैं। एंड नाउ लेट्स अंडरस्टैंड समथिंग एल्स। तो ये सब हम यहाँ पे देख चुके हैं। अब मैं आपको यहाँ पे दैट्स अ डेफिनेशन ऑफ योर एक्सक्रीशन, ये आप जानते हो, प्रोसेस ऑफ व्हिच इज कंसर्न्ड विद द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक यूरिक एसिड, यूरिया, CO2, अमोनिया इज कॉल्ड एज माय एक्सक्रीशन। या दैट्स अ डेफिनेशन। अब हम यहाँ पे बात करते हैं हमारे उस बर्ड की जिसका विंग स्पैन होता है 12 फीट जितना। वो बर्ड का नाम क्या था बताइए मुझे? एल्बाट्रॉस। राइट, एल्बाट्रॉस, बहुत बढ़िया। जो आपने ये भी आपने नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पे देखा होगा। ठीक है, अब इसकी हम यहाँ पे बात करते हैं। और इसकी बात करने के पहले मैं आपको थोड़ी सी एक बात आपको यहाँ पे समझाना चाहूंगा, समथिंग इन टर्म्स ऑफ द ऑस्मो रेगुलेशन। एक मैं टर्म आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, उसको ध्यान सुनेगा। देयर इज अ टर्म कॉल्ड एज माय ऑस्मो रेगुलेशन। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर आपसे पूछ रहा हूँ, अभी तक जो हमने कवर किया है क्या उस चीज के अंदर आपको कोई डाउट है तो बताइए। नो सर। नो सर। नो सर। नो सर, क्लियर आंसर। ठीक है, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ऑस्मो रेगुलेशन। अब जब आपके सामने ये ऑस्मो रेगुलेशन टर्म आता है तो इसको, इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है? सो ऑस्मो रेगुलेशन को अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो इसका मतलब होता है आपके बॉडी के अंदर वाटर बैलेंस और आयनिक बैलेंस को मेंटेन करना। ऑस्मो रेगुलेशन सिंपली मींस टू मेंटेन योर, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज, इट मींस मेंटेनिंग योर वाटर बैलेंस, वाटर एंड आयोनिक बैलेंस या मिनरल बैलेंस, आयनिक बैलेंस inside the body, ठीक है, तो ये चीज आप यहाँ पे रखना कि ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब यहाँ पे होता है टू मेंटेन द वाटर एंड आयनिक बैलेंस इनसाइड द बॉडी। मतलब आपके बॉडी के अंदर आप पानी का भी मेंटेनेंस आप कर रहे हो और मिनरल आयंस का भी आप मेंटेनेंस आप बॉडी के अंदर रख रहे हो या मेंटेन कर रहे हो, तो उसको हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। आपके बॉडी के अंदर किडनी जो है, किडनी का काम होता है कि कितने पानी को उसे बॉडी के बाहर निकालना है, उसके साथ साथ उसका ये भी काम होता है कि कितने मिनरल आयंस को उसे बॉडी के बाहर निकालना है। तो अगर आपकी बॉडी में H+ आयन ज्यादा है, अगर आपके ब्लड के अंदर पोटेशियम आयन ज्यादा है, तो किडनी क्या करेगी? उसे बॉडी के बाहर निकाल देगी। अगर आपकी बॉडी में सोडियम आयंस कम है तो किडनी क्या करेगी? उसे संभाल के रखेगी, उसे बाहर जाने नहीं देगी। अगर आपकी बॉडी में सोडियम आयंस बहुत ज्यादा है देन उसे आप जाने दोगे यूरिन के साथ बाहर। तो आपकी बॉडी या आपकी किडनी जो होती है वो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके बॉडी के अंदर वाटर और आयनिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, और इसको हम कहते हैं यहाँ पे एज ऑस्मो रेगुलेशन। दैट इज कॉल्ड एज माय ऑस्मो रेगुलेशन। दैट मींस आप अपने बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर मिनरल्स का अमाउंट, वाटर का अमाउंट आप मेंटेन कर रहे हो, राइट? कितने मिनरल्स रखने हैं और कितना वाटर रखना है उसे जब आप मेंटेन करते हो, दैट इज कॉल्ड एज माय ऑस्मो रेगुलेशन। अब ये सिर्फ ह्यूमंस के अंदर नहीं, ये आपको सारे एनिमल्स के अंदर आपको देखने के लिए आपको मिल जाएगा, राइट? All the animals will carry out the osmo regulation. They are going to maintain their ionic balance and mineral balance and water balance inside the body. Mineral and water balance को लोग मेंटेन करेंगे। अब हम यहाँ पे आते हैं हमारे एल्बेस्ट्रॉस की स्टोरी के ऊपर। किसको याद है एल्बेस्ट्रॉस कहाँ पे रहता था? मैंने बताया था ये कहाँ पे रहता था एल्बेस्ट्रॉस? साउथ अमेरिका। साउथ में? मेरे साउथ में, आपके साउथ? साउथ अफ्रीका। अरे ये साउथ अफ्रीका लोग क्यों आंसर करते हैं, मुझे समझ नहीं आता। Why albatross like South Africa? अच्छा, albatross is in the ocean। ठीक है, साउथ अफ्रीका के कोस्ट लाइन पे आपको मिल जाएगा ये, ओके दैट्स ट्रू। ये आपको ओशंस में मिलता है, राइट? अब albatross के साथ क्या होता है कि ये आपको ओशन में मिलेगा घूमते हुए। लाइक बेसिकली इसके साथ, इस बर्ड के साथ लाइक इसका ट्रेट ये है, ये आपको पानी में, ओशन में मिलेगा, लाइक उड़ते हुए। इट लिव्स मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ इट्स लाइफ इन द ओशंस। ये कोस्ट पे कब आता है? जब इसे नेस्ट बनाना होता है, एग ले करना होता है, तब ये आपका कोस्ट पे आएगा। बाकी ये नॉर्मली आपका वर्ड रहता है आपका ओशन के अंदर, ओके? तो साइंटिस्ट जब इसे देखते थे तो काफी लाइक उन्हें इंटरेस्टिंग लगता था कि यार ये बर्ड पूरा टाइम ओशन में कैसे रह लेता है। देखिए एक बात याद रखिएगा, अगर आप समुद्र में रह रहे हो एज अ बर्ड, उसके आसपास अगर आप रह रहे हो, आप वो पानी आप पी नहीं सकते। यू कैन नॉट ड्रिंक द सॉल्ट वाटर। अगर आप सॉल्ट वाटर पीते हो देन दैट्स नॉट गुड फॉर यू, उससे आप ज्यादा डिहाइड्रेट हो जाओगे। सॉल्ट वाटर कोई भी आपका एनिमल पी नहीं सकता, लाइक यू कैन नॉट ड्रिंक अ सॉल्ट वाटर, राइट? चाहे वो बर्ड हो या वो मैमल हो।
अगर आप भी अगर कभी किसी आइलैंड पे अगर आप खो जाओ, राइट, तो आप सॉल्ट वाटर नहीं पी सकते। यू कैन लुक फॉर अ फ्रेश वाटर का सोर्स, बट यू कैनॉट ड्रिंक द सॉल्ट वाटर, दैट्स नॉट अ राइट ऑप्शन, चाहे कितना भी प्यास लगी हो। ओके, सिमिलरली एल्बाट्रॉस भी ओशन में रहता था। साइंटिस्ट ने सोचा कि यार ये कैसे सर्वाइव करता है, ये कैसे ओशन में रहकर सर्वाइव करता है, बिकॉज बर्ड्स कैनॉट ड्रिंक सॉल्ट वाटर, वो तो फ्रेश वाटर पीते हैं और ये तो आते ही नहीं है फ्रेश वाटर पीने के लिए आपके कोस्ट के ऊपर। सो व्हाट दे डिड, उन्होंने एल्बाट्रॉस को पकड़ के लाए वो लोग। उन्होंने क्या किया, दो साइंटिस्ट थे स्मिथ एंड नेल्सन, उन्होंने क्या किया, एल्बाट्रॉस को पकड़ के लाए वो लोग। जब वो उसे पकड़ के लाने के बाद उन्होंने क्या किया, उसे उन्होंने केज में रख दिया। सो दे ब्रॉट द एल्बाट्रॉस, उन्होंने केज के अंदर रख दिया और केज में रखा, और उसके बाद उसके सामने उन्होंने एक बाउल में पानी रखा, लेकिन पानी कौन सा था, सॉल्ट वाटर, ओशन का जो पानी था वो उन्होंने निकाल के उसके अंदर उसके सामने रख दिया। वो उनके दिमाग में ऐसा था कि ये पानी के बगैर काफी लंबे टाइम के लिए जी सकता है। उनके दिमाग में ऐसा था कि एल्बाट्रॉस जो होता है उसे पानी की जरूरत नहीं होती और काफी लंबे टाइम के लिए वो बिना पानी के वहां पे सर्वाइव कर सकता है, राइट। वो उन्हें काफी श्योर थे वो लोग कि यार ये पानी पिएगा नहीं, तब भी उन्होंने वहां पे रख दिया। जब उन्होंने पानी वहां पे रखा तो थोड़ी देर के बाद क्या उन्होंने देखा कि एल्बाट्रॉस सॉल्ट वाटर पी रहा था। एल्बाट्रॉस आपका सॉल्ट वाटर वहां पे बाउल में से निकाल के पी रहा था बिना कोई दिक्कत के। तो ये देख के स्मिथ और नेल्सन काफी शॉक हो गए कि यार ये कैसे कर रहा है वो। नॉर्मली सॉल्ट वाटर पीने से आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, बट ये बर्ड तो आपका सॉल्ट वाटर आराम से पी पा रहा है, राइट। तो फिर उन्होंने कुछ वहां पे देखा जो देख के उनके लिए काफी वो सरप्राइजिंग था। क्या इतनी बात आपको समझ आ रही है यहाँ तक? पहले ये बताओ, यहाँ तक सब समझ आ रहा है क्या क्या इन लोगों ने? Yes. Yes. साइंटिस्ट का नाम Yes, क्या sir. था? साइंटिस्ट का नाम स्मिथ एंड नेल्सन था, बट वो इतना रिलेवेंट नहीं है, तो बस इतना पहले याद रखना, ठीक है। तो इतना पहले आपको यहाँ पे स्टोरी याद रखना है। अब उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया जब, हाँ बेटा बोलो, बोलो बेटा बोलो। करना स्मिथ एंड नेल्सन साइंटिस्ट का नाम। यहाँ पे आप एक एल्बाट्रॉस बर्ड को लेके आए, बर्ड को लाकर रखा आपने, हाँ वही तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, एल्बाट्रॉस बर्ड को लेके आए, उसको आपने केज में रखा, केज में उसके सामने आपने रखा सॉल्ट वाटर, और आपने, अरे वही तो कर रहा हूँ वही कर रहा हूँ। एल्बाट्रॉस को आप लेके आए, ठीक है, पकड़ के आपने उसे केज में रख दिया। केज में रखने के बाद आपने उसके सामने एक बाउल में पानी रख दिया, सॉल्ट वाटर आपने वहां पे रख दिया। आपने सोचा नहीं था कि ये वो पानी को पिएगा, लेकिन आपका एल्बाट्रॉस ने पानी को पी लिया। और देन उसके बाद क्या हुआ वो हम यहाँ पे समझेंगे। जैसे उसने पानी को पी लिया, पानी पीने के 10 मिनट के बाद आपको क्या मिला, एल्बाट्रॉस की नाक में से एक लिक्विड बाहर आने लगा। एल्बाट्रॉस की नाक में से एक लिक्विड बाहर आने लगा, और वो लिक्विड बाहर निकल के आपका नीचे टपकने लगा, मतलब लिक्विड यहाँ से निकल के आ रहा था नाक से बाहर और नीचे गिरने लगा। जब स्मिथ और नेल्सन ने इस लिक्विड को ध्यान से देखा, दे रियलाइज इसमें था बहुत हाई अमाउंट में सॉल्ट। सो दिस लिक्विड वाज हैविंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ सॉल्ट। इस लिक्विड में था आपका बहुत ज्यादा अमाउंट में आपके NaIons और Cl इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में थे। सो बेसिकली पता है क्या हो रहा था, आपका बर्ड पानी पीने के बाद उस पानी में से सॉल्ट को अलग कर रहा था और पानी को अलग कर रहा था। द बर्ड वॉज एक्चुअली सक्सेसफुली डूइंग व्हाट, उस पानी में से सॉल्ट को वो अलग कर पा रहा था और पानी को अलग कर पा रहा था, और वही चीज यहाँ पे होते हुए उन लोगों ने यहाँ पे देखी। और ये कर कैसे हो पा रहा था, बिकॉज आपके बर्ड्स के अंदर ये भी तभी पता चला था लोगों को, बर्ड्स के अंदर हेड वाले एरिया में दे हैव समथिंग नोन एज माय नेजल सॉल्ट ग्लैंड। और जो नेजल सॉल्ट ग्लैंड होते हैं इनका काम ही ये होता है, ये पानी को सॉल्ट से सेपरेट करते हैं। तो सारा सॉल्ट बाहर आ जाता है और आपका जो बर्ड था उसे उसका पानी मिल जाता है, फ्रेश वाटर से उसका मिल जाता है, सॉल्ट तो आपने वहां से निकाल दिया। तो ये चीज एक नई पता चली थी आपके एल्बाट्रॉस को स्टडी करके, बाय द स्मिथ एंड नेल्सन। तो ये बात याद रखना, दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ माई ऑस्मो रेगुलेशन। दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल बिकम्स एग्जाम्पल ऑफ माई ऑस्मो रेगुलेशन, जहां पे आप अपने पानी में से जो एक्सेस ऑफ सॉल्ट है आपने निकाल लिया यहाँ पे, और जो पानी था वो आपने पी लिया। So that is also example of osmotic regulation यहाँ पे जो आपको यहाँ पे कर रहा है बर्ड विद द ग्रीन ग्लैंड्स, सॉरी नेजल सॉल्ट ग्लैंड्स, ठीक है। अब आप यहाँ पे एक पिक्चर देखो, इस पिक्चर को अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो देखो इसका जो बीक का जो टिप है ना, यहाँ पे आपको एक ड्रॉप ऑफ पानी आपको यहाँ पे दिखेगा, दिख रहा है आप सबको यहाँ पे एक ड्रॉप ऑफ वाटर आपको यहाँ पे दिखेगा बीक के टिप के ऊपर। Yes, sir. ये वही है, नाक से आ रहा है टपक टपक के, ये हो जो आपका नोज से आ रहा है। अब ऑब्वियसली ट्रांसपेरेंट पानी तो आपको दिखेगा नहीं ना, बट ये वही है जो आपका नाक से आ रहा है, ठीक है। So that is coming from the nose and it will have a huge amount of NaCl. तो इस तरीके से सारे के सारे सी बर्ड्स ऐसे अपने आप को सर्वाइव करा पाते हैं। जितने भी सी बर्ड्स आपके होते हैं ना ओशन में जो रह रहे होते हैं, एल्बाट्रॉस हो गया, बूबी बर्ड हो गया आपका,
टर्न हो गया, इन सब के अंदर यही होता है, वो पानी तो पी लेते हैं लेकिन उनका सॉल्ट आपका निकलता रहता है. सो दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग यू गेट टू सी. अभी ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने एक बुक लिखी थी, नाम उस बुक का मैं भूल गया. इट इज अ बुक बेस्ड ऑन एनिमल फिजियोलॉजी के ऊपर बुक थी, या बुक का नाम कुछ ऐसा था, एनिमल फिजियोलॉजी बाय स्मिथ एंड नेल्सन. इट इज अ वेरी लाइक इन डेप्थ बुक जहाँ पे एनिमल फिजियो के बारे में बहुत डिटेल में बात की गई है, बहुत ही डिटेल में बात करते हैं वो लोग, वहाँ पे डिस्कस करते हैं. सो दे वर द पीपल हु एक्चुअली स्टडीड इन डेप्थ अबाउट द एनिमल फिजियोलॉजी, जहाँ पे उन्होंने ये भी स्टडी किया था. ठीक है, तो ये बात याद रखना. ये सब ये बताने का रीजन ये था जस्ट टू एक्सप्लेन यू हाउ ऑस्मोरेगुलेशन इन सम एनिमल्स इज बीन डन, राइट. उसका एक बढ़िया एग्जांपल आपका यहाँ पे आपके इस बर्ड का, राइट. तो क्या एल्बेट्रॉस वाली कहानी आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस स्टोरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes. 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 तो ये बात याद रखना. एंड प्लीज रखना व्हाट इज माय ऑस्मोरेगुलेशन. दैट सिंपली मींस मेंटेनिंग योर वाटर एंड आयनिक बैलेंस इनसाइड द बॉडी. बॉडी के अंदर वाटर और आयनिक बैलेंस को मेंटेन करना, उसे हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ ऑस्मोरेगुलेशन. ठीक है, जो आप भी करते हो, एक रैट भी करता है, माउस भी करता है, रेप्टाइल भी करता है, एवरीवन डज दैट, फिश भी करती है. दैट इज ऑल कॉल्ड एज माय ऑस्मोरेगुलेशन. ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसे हम यहाँ तक ही रखते हैं. लेट्स नॉट गो बियॉन्ड दैट. यहाँ तक इसको हम रखते हैं यहाँ पे. कल हम लोग जब मिलेंगे we will be starting with your human kidney. ह्यूमन किडनी से हम हमारे यहाँ पे कहानी स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे about the human kidney, क्या करती है वो, कैसे काम करती है. we'll see all those things, right? तो आज जो करा है वो सब याद रखना, बिकॉज यहाँ से आपका पोटेंशियल क्वेश्चन बनता है. यू कैन गेट अ क्वेश्चन आउट ऑफ इट. तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर कट मालूम होनी चाहिए. अब हम जब कल मिलेंगे then we'll discuss about the, like we'll start with the major part जहाँ पे हम किडनी के बारे में बात करते हैं and what kidney actually does. ठीक है, so yeah that's it from my end. अब इसको लेके अगर आपके कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो इतने पोर्शन को लेके, then please go ahead and ask your questions. अगर आपके कोई क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चंस हो, then अपने आप क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकते हो. अगर कोई क्वेरी या क्वेश्चन नहीं है then आपका लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है and हम लोग मिलेंगे वापस से कल सेम टाइम पे एट द सेम टाइम एट द सेम प्लेस. ठीक है, ऑलराइट देन. बताइए कुछ क्वेश्चन हो तो. कोई कह रहा है रिकॉर्डिंग भेज देना.